हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं रतन इंडिया एंटरप्राइजेज लिमिटेड के बारे में। एक अपडेट है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहली रिक्वेस्ट, अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिए, आपको एक लिंक ड्रॉप किया गया है, उसे क्लिक करके आप सिंपल अप स्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। दूसरी रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल को फाइनेंस मार्केट को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो रतन इंडिया एंटरप्राइजेज लिमिटेड में अगर आप इसकी ट्रेडिंग एक्टिविटी को ट्रैक करने की कोशिश करेंगे तो इसके अंदर आपको मिलेगा अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। लास्ट के 5 दिनों की ट्रेडिंग एक्टिविटी आपके सामने मैं पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिएगा, ये आप देख सकते हैं लास्ट के 5 दिनों का ग्राफ है। शुरुआत होती है लास्ट के 5 दिन से पहले, अगर आप देखें तो इसके अंदर गिरावट चल रही थी। एक महीने का अगर आप ग्राफ देखेंगे तो गिरावट ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिकी थी, कुछ दिन तक थी, और उसके बाद जो है इसके अंदर रिकवरी फिर से हमें देखने को मिली और हाई बना डालता है 27.7 का 16 जून को, यानी कल, और 14.15 का लो बना डालता है 17 मई 2021 को, राइट। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें इस कंपनी के दिन, कल के दिन 16 जून को ये ओपन हुआ था 27.65 के ऊपर और 25.35 का लो बनाता है और 27.70 का मात्र हाई बनाता है। एक्चुअली ओपन हुआ था अपर सर्किट के बिल्कुल क्लोज, 5 पैसे का गैप था अपर सर्किट और ओपन प्राइस में। तो अपर सर्किट के ऊपर हालांकि लॉक नहीं होता है, अपर सर्किट के ऊपर क्लोज नहीं हुआ, 27.65 के ऊपर बंद हुआ। 28,29,280 टोटल शेयर्स ट्रेड हुए, जहां पे 50.74% की डिलीवरी उठा ली गई। बीएससी के ऊपर 11,68,333 शेयर्स ट्रेड हुए, जहां पे डिलीवरी परसेंटेज है 73.45% और 27.75 की यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस है, जो कि इसका अपर सर्किट बैंड है। अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो रतन इंडिया एंटरप्राइजेज लिमिटेड की 3,835.80 करोड़ हो चुकी है मार्केट कैप। तो गाइस, आप लोगों से रतन इंडिया एंटरप्राइजेज लिमिटेड के ऊपर एक अपडेट है। देखिए, रतन पावर के ऊपर तो मैं अपडेट कर चुका हूँ कई बार, लेकिन देखिए इस बार हम बात करने जा रहे हैं रतन इंडिया एंटरप्राइजेज लिमिटेड के ऊपर। देखिए, रतन इंडिया की तरफ से यहाँ पे एक स्टेप लिया जा चुका है पहले से ही। ऐसा नहीं कि आपको पहली बार ये चीज़ बताई जा रही है, आपको पहली बार नहीं बता रहा हूँ मैं, इससे पहले भी मैंने बताया है, आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। देखिए, रतन इंडिया जो है आपको पता है 35 शहरों में अपने बेसिकली 35 शहरों में 35 सिटीज़ के अंदर रतन इंडिया डायरेक्टली नहीं जा रहा है। बेसिकली यहाँ हुआ यह है कि रिवॉल्ट मोटर्स एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर बनाने वाली कंपनी है, जिसके अंदर रतन इंडिया एंटरप्राइजेस का इन्वेस्टमेंट है। तो बेसिकली यहाँ पे दोनों का मकसद है कि इस पूरे सर्विस सेंटर को या इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर बनाने वाली सर्विस सेंटर को 35 सिटीज़ के अंदर फैलाया जाए, यानी इसको एक्सपेंशन किया जाए। अभी सिर्फ 6 शहरों के अंदर काम कर रही है, यानी 6 सिटीज़ के अंदर काम कर रही है, इसको 35 सिटीज़ तक पहुंचाना, ये इनकी डील है, एक तरीके से समझ लीजिए, राइट। तो यहाँ पे रतन इंडिया एंटरप्राइज लिमिटेड ने जो इन्वेस्टमेंट किया है इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर बनाने वाली कंपनी रिवोल्ट मोटर्स के अंदर, वो फंड कहाँ से आया इनके पास? देखिए, उसके लिए फंड इनको मिला था, इनका जो एक इन्वेस्टमेंट था सोलर पोर्टफोलियो के अंदर, उसको इन्होंने GIP ग्रुप को बेच दिया और वहाँ से जो इनको अमाउंट रिसीव हुआ उसको इन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में री इन्वेस्ट करने के लिए सोच लिया था। और इलेक्ट्रिक व्हीकल का स्पेस आपको पता है आज के टाइम में डिमांडेड है और आने वाले टाइम में भी डिमांडेड रहने वाला है। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में ये लोग बुलिश हैं, यानी गवर्नमेंट का पुश है, गवर्नमेंट चाहती है कि इलेक्ट्रिफिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो, और इसीलिए इस सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉमिस दिखता है ग्रोथ को लेकर के। ऐसा अंजलि रतन की तरफ से बताया गया, जो कि रतन इंडिया एंटरप्राइजेज लिमिटेड के प्रोमोटर एंड ग्रुप की एंटिटी हैं, राइट।
आपको पता होगा रतन इंडिया एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने 150 करोड़ रुपए जो है अमाउंट इन्फ्यूज़ किया था फॉर 43% स्टेक इन द कंपनी। कौन सी कंपनी? रिवोल्ट मोटर कॉर्प। जी हाँ, रिवोल्ट मोटर्स के अंदर। जो रिवोल्ट मोटर्स को कौन ओन करता है? ये बेसिकली बनाई गई है कंपनी माइक्रोमैक्स के को फाउंडर राहुल शर्मा की तरफ से। ओके, तो 43% की हिस्सेदारी इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली इस कंपनी के अंदर रतन इंडिया एंटरप्राइजेज ने खरीद रखा है 150 करोड़ रुपए में। और जो 150 करोड़ रुपए अमाउंट रेज हुआ है, इसको ये यूज़ करेंगे 35 सिटीज़ तक इस सर्विस सेंटर को फैलाने में, एक्सपैंड करने के लिए। देखिए यहाँ पे एक चीज़ अंजलि रतन जी की तरफ से और अनाउंस डिस्क्लोज़ किया गया था कि रिवोल्ट मोटर की एक डील हुई है डोमिनो के जो डिलीवरी फ्लीट होती है, यानी डोमिनोज़ के जो डिलीवरी पर्सन्स होते हैं, जो उनकी बाइक्स होती हैं जिससे वो डिलीवरी करते हैं सामान को, उसमें फ्यूल लगता है ना, तो वहाँ पे इनकी डील हुई है कि ये उसको पूरी तरीके से इलेक्ट्रिफिकेशन के रूप में कन्वर्ट करेंगे। राइट, तो ये अच्छी बात है। और यहाँ से जो कुछ भी इनका इन्वेस्टमेंट होगा वो पूरा का पूरा एक्सपेंशन में जाएगा। यानी ये पूरी तरीके से इनको इस बात का यकीन है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का स्पेस बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ मेकिंग है आने वाले टाइम के लिए, जिसके चलते ये सोलर, इनका जो इन्वेस्टमेंट था सोलर एनर्जी के ऊपर, वो इन्वेस्टमेंट इन्होंने बेच करके इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में एंट्री करने की सोच लिया है। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप देखें गाइस, तो फेम सेकेंड सब्सिडीज अनाउंस्ड ऑन जून 12 ऑल्सो केम राइट ऑन टाइम विच वुड ट्रांसलेट इनटू एन इंसेंटिव ऑफ 48,000 पर बाइक फॉर रिवोल्ट। ये चलिए तो बाइक की कॉस्ट वगैरह के लिए बताया गया है, लेकिन वो तो बात की बात है, आएगी बाइक तो खुद ही पता चल जाएगा क्या कॉस्ट होगी मार्केट के अंदर। राइट, तो यहाँ पे इनका मेन फोकस है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर। आगे ये और भी जगह फोकस करने की बात कर रहे हैं, जैसे टेक बेस्ड फोकस हो सकता है, यानी टेक से जुड़ी हुई कंपनीज़ के ऊपर। एंड इसके अलावा पावर में इनका एक्सपोजर थोड़ा कम दिख रहा है, क्योंकि इनका मानना है कि पावर के लिए बहुत ही ज़्यादा ह्यूज कैपिटल एक्सपेंडिचर की ज़रूरत होती है, और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डेट उठाना पड़ता है, यानी कर्जा लेना पड़ता है। तो डेफिनेटली यहाँ से दूर रहना ही सही है, ऐसा इनकी तरफ से बोला गया है, अंजलि रतन जी की तरफ से। देखिए जो कुछ होगा आगे डेफिनेटली आपको अपडेट किया जाएगा, लेकिन ये अपडेट कहीं ना कहीं आपको पता होनी चाहिए। और देखिए इसके अंदर रिवर्सल भी हमें शुरू होता हुआ दिखाई दे चुका है। इवन आर पावर के अंदर, आर पावर मतलब रतन इंडिया पावर लिमिटेड के अंदर भी आप देख सकते हैं रिवर्सल शुरू हो चुका है। फिर से एक करेक्शन था, करेक्शन ख़त्म हुआ, फिर से रिवर्सल चालू हो चुका है। ओके गाइस, सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। आई होप लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।